नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ते हैं पहला टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसकी हिंदी में पहचान होती है कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। इसमें नियमित रूप से या हमेशा घटने वाली घटनाओं का वर्णन होता है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, सदा सत्य हैं, उनका वर्णन होता है। ये इसकी हिंदी में पहचान है। और एमवी यानी मैन वर्ब की इसमें आती है फर्स्ट फॉर्म। एचवी की जहाँ बात करें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में कोई सहायक क्रिया नहीं आती है। हाँ, यदि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो अपनी मैन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म के आगे हम एस और एस जोड़ देते हैं। और यदि बहुवचन है आई यू ये है तो एस और एस आई एस नहीं जोड़ते हैं। बड़ी बात यह है कि एस और ई एस कब जोड़ते हैं? यदि शब्द के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच एक्स जेड आई ओ एट्सेट्रा है तो हम ई एस जोड़ देते हैं। आई एस कब जोड़ते हैं? जब अंत में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई वर्ड है तो वाई को हटाएंगे और आई ई एस जोड़ देंगे। जैसे शब्द है स्टडी, एस टी यू डी वाई, तो ये वाई है, पहले डी है तो इस वाई को हटा देंगे और स्टडीज हो जाएगा। लेकिन इसके लिए सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल हो तो हम ये चीज़ करते ही नहीं हैं। और जो बाकी बच गए हैं उन सब में एस जोड़ देते हैं। और अन्य जो है सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस में एच वी तो आती ही नहीं है, सिर्फ एक वचन सब्जेक्ट है तो एस और एस लगाएंगे। और बाकी जो सेंटेंस हैं जिसमें हमें नोट का प्रयोग करना है या जिसमें हमें प्रश्नवाचक बनाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो उसमें यदि आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है यानी ही सी इट है, ही सी इट है, तो हम उसमें किसका प्रयोग कर देंगे? डज का, डी ओ एस। और प्लूरल है, दे है, यू है, वी है, आई है, तो हम डू का प्रयोग कर देंगे। अब हम एस और एस इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि इसमें डज के साथ पहले ई एस लगा हुआ है। जितनी भी सिंगुलर एच वी होती हैं उन सब के अंत में एस जरूर होता है। जैसे इसमें डज है, अगले टेंस में इज है, उसके बाद में हैज है, तो जितने भी हैं वाज हैं, ये सिंगुलर जो एच वी होती हैं उनके अंत में एस और एस अवश्य होता है। सिंपल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला जो होता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, एम पी की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट एक वचन है तो एस और एस लगा देंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे रिहा रोज फूल तोड़ती है, तो रिहा रोज ऑलवेज, और फूल तोड़ने जाती है गोज टू ब्रेक फ्लावर्स। यदि यहाँ सब्जेक्ट मैं होता, मैं रोज फूल तोड़ने जाता हूँ, तो आई ऑलवेज गो हो जाता है, या वे रोज फूल तोड़ने जाते हैं तो दे गो ऑलवेज गो टू ब्रेक फ्लावर्स। इसमें बस यही समझना है। नेगेटिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस का हमने फॉर्मूला लिखा है, बस कोई भी टेंस का फॉर्मूला में बस इतना यहाँ पे परिवर्तन होता है, बस एच वी और एम वी पे। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है इसके बाद में डू और डज जो एच वी है वो लग जाएगी और साथ में नोट लग जाएगा। एम वी की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एस। जैसे वे कविता नहीं लिखते हैं तो दे डू नॉट राइट पोइम्स। और एक वचन होता है वह कविता नहीं लिखता है तो ही डज नॉट राइट ए पोइम। ऐसे इसको हम बना लेते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड लिखेंगे। यहाँ ये समझना है डब्ल्यू एच वर्ड, और उसके बाद में हम डू और डज साइक्रिया लिखेंगे, सब्जेक्ट एम बी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। यहाँ देखना है कि कुछ वाक्य एच वी से शुरू होता है यानी डब्ल्यू एच वर्ड जिसमें नहीं आता है, वो वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिनमें क्या सब्जेक्ट से पहले है, जैसे क्या राम खाना खाता है, क्या राम गांव जाता है, क्या, वो एस वी के है। और जिनके शुरू में क्या नहीं है, सब्जेक्ट से पहले क्या नहीं है, बीच में हो सकता है, वो डब्ल्यू एच वर्ड के होते हैं। तो क्या चुड़ैल उसके पास रहती है, तो डज द विच लिव टू हैर, बाई हैर, टू हैर, विद हैर। आप रोजाना घूमने के लिए कब जाते हैं, तो देखिए कब इसमें डब्ल्यू एच वर्ड है, तो व्हेन डू यू गो फॉर वॉकिंग डेली एक्सेट्रा। ध्यान रखिए जो वाक्य हु का हम बनाते हैं, हु यानी कौन,
ये जो भी वाक्य हम बनाते हैं इसमें हमेशा उसी टेंस का, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, कोई भी टेंस है उसी टेंस के सिंपल सेंटेंस का रूल लगता है। जैसे आपके विद्यालय में काम कौन करती है, तो हु डज, आपके विद्यालय के काम कौन करती है, तो आपके विद्यालय के काम कौन करती है, तो हु, और करना यहाँ वर्ब है, डज योर स्कूल्स वर्क। जैसे एक प्रश्न बनाए कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो कौन हु, और पढ़ाता है यानी टीचर्स, एक वचन है ना, तो हु टीचर्स, और आपको यू इंग्लिश, यानी सिंपल सेंटेंस का रूल इसमें लागू हो जाता है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इतना ही अंतर है। इंट्रोगेटिव में जो यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा है इसके बाद में नोट लगाना है, यानी WH और डू डज सब्जेक्ट और फिर नोट, फिर एम फर्स्ट फॉर ऑब्जेक्ट अदर। तो क्या वह गाना नहीं सुनता है, तो डज ही नोट हियर सॉन्ग। क्या मैं गाना नहीं सुनता हूँ, तो डू आई नोट हियर ए सॉन्ग। और आप हमेशा किसे याद करते हैं, तो ये WH है, तो होम डू यू नॉट रिमेंबर, याद नहीं करते हैं। यहाँ जो चीज़ हमें समझनी है, जिसके लिए ये वीडियो है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कंपटीशन लेवल हो, 10th क्लास हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें जो एडवर्ब यहाँ लिखी हैं, ये जो रिकॉग्निशन नाम जो दिया है, इनको समझना ज़रूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि वाक्य में आपको कहीं भी ऑलवेज है, डेली है, एवर है, नेवर है, समटाइम्स है, जनरली, ऑफन, यूजुअली, कॉमनली, रेगुलरली, frequently, hardly, perhaps, rarely, barely, scarcely, on Sundays, on Mondays, etc. है। once in a day, once in a week, once in a year, each और every के साथ टाइम वर्ड, यानी every day, every Sunday, every Monday, each day, etc. ऐसे नहीं everybody, everybody, ये नहीं। स्टील के बाद में रिक्त स्थान, यानी दोनों तरफ रिक्त स्थान होने पर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। और न्यूज हेडलाइंस, जो समाचार पत्र या टीवी पे जो होते हैं, कमेंट्री जो भी होती है, निश्चित समय, निश्चित कार्यक्रम किसी का भी, जैसे PM इतने बजे आएंगे, फलानी जगह आएंगे, समय सारणी है, हमारा विद्यालय इतने बजे लगता है, कार्यालय का समय है, ट्रेन बस आदि का समय है, पूर्व नियोजित भविष्य के कार्यक्रम है, ओपन कंडीशनल सेंटेंसेस का हम अलग से वीडियो पढ़ेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ, सदा सत्य वाक्य हैं, विजुअल हैं, स्वाभाविक हैं, नेचुरल सेंटेंस हैं, वैज्ञानिक फैक्ट हैं, साइंटिफिक कहावतें हैं, लोकोक्ति, मुहावरे, कथन हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो हियर और देयर से शुरू होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स कुछ दे रखे हैं, जैसे हियर है तो यहाँ कम्स द बस, और ब्रैकेट में हियर ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस प्रकार से ये जो चीज़ कहीं भी आ जाए, जैसे सीमा है, इसमें जनरली दे दिया, एक वचन है, तो यहाँ हेल्प्स आएगा, हेल्प लिखा हुआ है, हेल्प्स आएगा। और ये दे है, इसमें नेवर दे रखा है तो गेट अप आ जाएगा। जैसे स्टूडेंट है तो इसमें डेली दे रखा है, कोष्टक में नोट कम है तो डू नोट कम आ जाएगा। इसी प्रकार से पसंद और नापसंद है, ये हैबिट है, माई वाइफ लाइक्स है, और ये कहावत है, टाइम एंड टाइट्स वेट्स फॉर नन है, इस एटसेट्रा। इसके अंदर ये चीज़ हमें पैसिव वॉइस में भी काम आएंगी, ये जो एडवर्ब है, क्योंकि 10th क्लास में 5 नंबर आजकल जो नया प्रारूप दिया है उसमें ABCD में है, तो ABCD में देख लेना। जैसे नेवर दे रखा है तो सिंपल सेंटेंस है, नीचे ऑप्शंस में दूसरा टेंस नहीं भरना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और रिक्त स्थान भरने के लिए हमें जो मेन चीज़ की आवश्यकता होती है, उसमें हमें आवश्यकता होती है तो मेन वर्ब की, और दूसरी सहायक क्रिया की। तो इसमें सिंपल सेंटेंस में HV नहीं आती, तो एस और यस की। इन चीज़ों को देखकर हमें ब्लैंक से भरना है। उम्मीद है ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, और सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।